अस्सलाम वालेकुम, आपके चैनल पर वापस स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ख़ास और स्वादिष्ट पेशावरी चपली कबाब। यह एक विशेष रेसिपी है और मैं इस चपली कबाब की रेसिपी में आपके साथ बहुत सी चीज़ें बताऊंगी। आपको उनका पालन करना होगा ताकि आपके चपली कबाब पहली बार में ही परफेक्ट बने। चपली कबाब बनाने समय दो तरह की समस्याएं आती है। एक तो यह कि कबाब तलते समय टूट जाते हैं और दूसरा यह है कि वे बहुत ही सख्त हो जाते हैं। मैं आपको वीडियो में दोनों समस्याओं का समाधान बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को छोड़े नहीं, पूरा वीडियो देखिए। तो आइए बिना समय बर्बाद किए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चॉपर मशीन ली है। हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज डालेंगे। मैंने प्याज को मोटा मोटा काट लिया है। प्याज को बड़े टुकड़ों में ना डालें, इससे आपकी मशीन की थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब हमें इसे बारीक चॉप करना है। आप इसे अपने हाथों से या चाकू की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसे बहुत बारीक काटना होगा। यह ज़रूरी नहीं कि यह मशीन में ही हो। मेरे पास यह है, इसीलिए मैं इसका उपयोग कर रही हूँ। जिसके पास नहीं है तो वो चाकू से भी प्याज को बारीक काट सकते हैं। अब हमारे प्याज चॉप हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यह बारीक चॉप हो गया है। चपली कबाब बनाने के लिए हमें इसी तरह के प्याज चाहिए। अब चॉप किए हुए प्याज को एक अलग कटोरी में निकाल लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि प्याज से पानी निकालना है। प्याज को चॉप करने का मकसद यह है कि उसमें से पानी बहुत आसानी से निकल जाए। मैं इसे अपने हाथों से निचोड़ रही हूँ क्योंकि यह बहुत आसानी से किया जा सकता है। यदि आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप एक कपड़ा लें और उसमें इसे रखें और फिर सारा पानी निचोड़ लें। लेकिन ये बहुत छोटे प्याज हैं, हमने सिर्फ 2 छोटे प्याज लिए हैं। बस देखिए प्याज से कितना पानी निकल रहा है। आपको इस पानी को निकालना होगा क्योंकि अगर आपके प्याज में ही पानी होगा तो क्या होगा, आपके चपली कबाब टूट सकते हैं। लोगों को एक समस्या होती है कि वे जब चपली कबाब बनाते हैं तो वे बनाते समय टूट जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगी कि हम कबाब को टूटने से कैसे बचा सकते हैं। अब हमने प्याज से सारा पानी निचोड़ लिया है। अब प्याज को एक तरफ रख दें। अगला कदम एक मसाला बनाना है। मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच धनिया के बीज। अब हमें इन तीनों सामग्री को एक साथ पीसना है। अगर आप इसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो आपके कबाब में वही खुशबू और स्वाद नहीं आएगा। ताज़ा वाला इस्तेमाल करें। इस तरह पीसने के बाद आप अपने कबाब का स्वाद ले सकते हैं। हमने इसे पीस लिया है। अब इसे अलग से निकाल लें, इसे एक तरफ रख दे। अब अगला कदम कुछ सब्जियां काटना है। चॉपर में हमने केवल प्याज को चॉप किया है, हमने इन सब्जियों को चॉप नहीं किया है। यहाँ हमें 2 से 3 हरी मिर्च लेनी है। आप 3 से 4 ले सकते हैं, लेकिन 3 काफ़ी है क्योंकि ये बहुत तीखी है। अब हमें इन्हें बहुत बारीक काटना है। यहाँ हमने हरी मिर्च को बहुत बारीक काट लिया है। हरी मिर्च काटते समय सावधान रहें क्योंकि यह आपके हाथों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो यह दस्ताना पहने या फिर सावधानी से करें। अगला कदम है धनिया को काटना। धनिया में बहुत गंदगी होती है। पहले इसको अच्छी तरह से धोना है और सुखाना है, फिर आपको इसे काटना है। धनिया को काट लिया गया है। तीसरी चीज़ जो हमने काटनी है वह है टमाटर। टमाटर को चपली कबाब में बीजों सहित नहीं डालना है, आपको उसके सारे बीज और पानी निकालना है। हमें टमाटर के ऊपरी खोल का उपयोग करना है। अब हमें इसे बहुत बारीक काटना है। टमाटर को काट लिया गया है। अब इसे एक तरफ रख देंगे। अब सब्जियां काट ली गई है। अब अगला कदम मिलाने का है। यहाँ हमने कीमा लिया है। मैंने 600 ग्राम कीमा लिया है, 500 ग्राम मांस और मैंने 100 ग्राम चर्बी मिलाई है। अनुपात यह है कि आपको अंत में 20 से 30% चर्बी मिलानी है। मान लीजिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है तो मुझे अंत में आधा पाव चर्बी मिलानी है। अब मैंने कीमे को एक चॉपर में चॉप किया है। मैंने इसे खुद किया है। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप कसाई से कह सकते हैं कि कीमे को बहुत चिकना बना देना है और उसमें चर्बी भी मिलाना है।
अब इसमें प्याज मिलाते हैं। मैंने प्याज से पानी निकाल कर एक तरफ रखा था और इसे जांचे। प्याज बहुत सूखे लग रहे हैं। हरी मिर्च, हरा धनिया, अब हमें कट किए हुए टमाटर यही डालना है क्योंकि हमें इसे बहुत मिलाना है। टमाटरों में नमी का स्तर बहुत अधिक होता है, इसीलिए हम इसे कुछ देर बाद मिलाएंगे। इसके साथ ही हम मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाला जिसे हमने पीसकर एक तरफ रखा था, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच बड़ा चम्मच नमक, 1 अंडा, 500 ग्राम मांस के साथ हमें इसमें 1 अंडा मिलाएंगे। अब हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। कीमा सूखा होना चाहिए। अब इसको अच्छी तरीक़ा से कीमे को धो लें और इसे एक छलनी में रख दें, सारा पानी सूखने दें। उसके बाद आपको कीमा बनाना है। कीमा बनाने के बाद सारा खून बाहर निकल जाता है तो आपके कबाब अच्छे नहीं बनते हैं। तो आपको करना क्या है, मांस को धोना है और फिर कीमा बनाना है। उसके बाद आपको इसे धोना नहीं है। हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाया है। अब हम गेहूं का आटा मिलाएंगे। मैंने 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा मिलाया है। मेरे इस छोटे कप में 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा है। आपको गेहूं का आटा इस्तेमाल करना चाहिए या सादा आटा, मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मक्के का आटा है तो वह एक बेहतर विकल्प है, लेकिन अभी मेरे पास मक्के का आटा नहीं है, इसीलिए मैं गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। 500 ग्राम मांस के लिए 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा काफ़ी है। अगर आप इससे ज़्यादा मिलाते हैं तो आपके कबाब सख्त हो जाएंगे, वे सख्त हो जाते हैं। हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाया है। अब हम इसमें टमाटर मिलाएंगे। हमने पहले टमाटर नहीं मिलाए थे। टमाटर मिलाने के बाद हम इसमें इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब चपली कबाब का एक विज्ञान यह है कि आपको कीमे को बहुत हल्के से नहीं मिलाना है, तब आपके कबाब की बनावटी वैसी नहीं होगी जैसे उन होटलों की होती है जो अपने चपली कबाब के लिए जाने जाते हैं। इन कबाबों की खासियत यह है कि आपको कीमे को बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। इसके लिए मैं एक बड़ी प्लेट का उपयोग कर रही हूँ ताकि कीमे को मिलाना आसान हो जाए। अब हमें इसे उसी तरह से मिलाना है जैसे हम आटा गूंथते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि इसे कैसे मिलाना है। इस तरह से मिलाने से कीमा एक लाइन बनेगा और चिकना हो जाएगा क्योंकि इसमें चर्बी है। जब हम इसे कीमे की चर्बी के साथ मिलाते हैं तो यह चिकना हो जाएगा, जो हमारे कबाब को टूटेगा नहीं। अब आपको कीमे को 2 से 3 मिनट तक मिलाना है। आप कीमे की बनावट की जांच कर सकते हैं। यह चपली कबाब की बनावट है। अगर आप कच्चे कबाब बना रहे हैं तो यह बिल्कुल अलग रेसिपी है। कृपया इन दोनों का पालन करें क्योंकि तब आपको चपली कबाब या कच्चे कबाब का स्वाद नहीं मिलेगा। अगर आपके पास समय है तो आप देने होंगे, अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको 2 घंटे देने होंगे क्योंकि इसमें कोई मांस गलाने वाला पदार्थ नहीं है। आप कीमे को जितना अधिक आराम देंगे वह उतना ही अधिक मैरिनेट होगा और जब आप कबाब बनाएंगे तो आपके कबाब कम समय में तैयार हो जाएंगे। मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखा है। उसके बाद मैंने इसे निकाला और एक अच्छी मात्रा में आपको कीमा लेना है। सबसे पहले आपको एक बॉल बनानी है और फिर आपको चपली कबाब का आकार देना है। आप अपनी पसंद के अनुसार से आकार बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। जाहिर है चपली कबाब आकार में थोड़े बड़े होते हैं, जैसे वे इस स्तर पर बनाए जाते हैं। तो अगला कदम उन्हें तलना है। मैंने तेल को मीडियम आंच पर गरम किया है और गरम तेल में मैं अपने कबाब को तलूँगी। आपको उन्हें डीप फ्राई नहीं करना है, आपको उन्हें उथला और गहरा रखना है। मूल नुस्खा उन्हें चर्बी में तलना है। चपली कबाब को तेल में डालें और तुरंत उन पर तेल डालना शुरू कर दें। आपने देखा होगा कि पेशावरी चपली कबाब बहुत उच्च स्तर पर बनाए जाते हैं और उसके पास बड़े बर्तन होते हैं जिनमें तेल और चर्बी का बहुत अधिक तापमान होता है। तो वे जब तले हुए कबाब को तेल में डालते हैं तो उन्हें इतना उच्च ताप मिलता है कि मांस वही पक जाता है। तुरंत कबाब पर गरम तेल डालें। पैन में बहुत जगह है और कबाब पर
तेल डालते रहें। अब एक तरफ तलने का समय 4 मिनट है और दूसरी तरफ 3 से 4 मिनट है। तलने का कुल समय 8 से 10 मिनट है। यदि आपने कीमे को 4 से 5 घंटे के लिए अधिक समय पर दिया होगा तो आप कबाब को 8 मिनट तक तल सकते हैं, आपके कबाब तल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 घंटा मैरिनेट दिया था, इसीलिए हम उन्हें 10 मिनट तक तलेंगे। तो यहाँ पर एक कबाब अच्छी तरह से तला गया है, इसे तेल से निकाल लें। इसी तरह से 2 कबाब भी तले गए हैं, उन्हें तेल से निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारे बहुत स्वादिष्ट, बहुत ख़ास और चपली कबाब तैयार है। आज मैंने पेशावरी चपली कबाब की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी साझा की है। मेरे हर बिंदु को विस्तार से समझने की पूरी कोशिश की है ताकि पेशावरी चपली कबाब का प्रयास भी परफेक्ट हो, ना तो वे टूटते हैं और ना ही वे सख्त होते हैं। यहाँ पर मैं उसे सर्व कर रही हूँ ताकि आपको यह पता चले कि हमारे चपली कबाब कैसे बने हैं। मैं लास्ट में जांच के लिए एक कबाब तोड़ रही हूँ। मैं यहाँ इसे तोड़कर भी चेक कर रही हूँ। हमारे कबाब बहुत रसीले हैं क्योंकि इसमें चर्बी का सही उपयोग है, क्योंकि केवल चर्बी का यही अनुपात रखना है ताकि आपके कबाब रसीले और नरमीदार हो। यदि आप इसे लंबे समय तक मैरिनेट करने देंगे तो इसमें प्रोटीन टूट जाएगा और आपके कबाब कम समय में अच्छी तरह से तल जाएंगे। आइए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।